अभिथरेत कल्याणे पापचित्तं निवारयि दंदं हि करतो पुण्यं पापस्मि रमति मनो। ये गाथा बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि ये 4 लाइन का गाथा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस गाथा का मीनिंग बाद में बताऊंगा, पहले इसका बैकग्राउंड स्टोरी को सुनेंगे, घटना कहाँ पे हुए थे और इस गाथा को भगवान बुद्ध ने क्यों कहे। कहानी शुरू होता है एक कपल से। श्रावस्ती नगर में एक कपल रहते थे, पति और पत्नी, जिनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा था, यानी ऊपर का पहनने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा था। ये दोनों इतने गरीब थे, एक और कपड़ा नहीं ले सकते थे। इसीलिए जब हस्बैंड बाहर जाता है तो वाइफ घर पे रहने पड़ते थे, और जब वाइफ बाहर जाती है तो हस्बैंड को घर पे रहना पड़ता था। इस तरह से उनका जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन ये दोनों बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रेरित थे, इसीलिए ये दोनों बुद्ध के प्रवचन सुनने को हमेशा जाते थे और बुद्ध के उपदेश को सुनना बहुत पसंद करते थे। वाइफ दिन को बुद्ध के प्रवचन सुनने जाते थे और रात को हस्बैंड जाता था। इस तरह से रोज ये दोनों बुद्ध के प्रवचन सुनते थे और अपने जीवन को इस तरह से बिताते थे। एक दिन हस्बैंड बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए जाता है और विहार में पहुंचने के बाद लास्ट में एक कोना में बैठ जाता है और बुद्ध का प्रवचन को सुनता रहा। भगवान बुद्ध का प्रवचन को सुनते सुनते इनका मन में इतना श्रद्धा भक्ति पैदा हुआ, एक प्रकार का स्पिरिचुअल अर्जेंसी पैदा हुआ कि ये बुद्ध को कुछ ऑफर करना चाहता था, कुछ देना चाहता था, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ना तो ये बुद्ध को और उनके शिष्यों को अपने घर निमंत्रण करके ले जा सकता है, नहीं ये बुद्ध को कुछ खरीद के लाके दे सकता है, क्योंकि इनके पास ना पैसा है ना धन दौलत है। लास्ट में इनके मन में ये उत्पन्न हुआ कि जो वो पहना हुआ कपड़ा है उसे दे देना चाहता था, लेकिन मन में ये भी उत्पन्न होता है कि अगर मैं ये कपड़ा दे दूं तो मेरा पास पहनने के लिए कुछ नहीं रहेगा और साथ में मेरे वाइफ को भी कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए देना या नहीं देना, देना या नहीं देना, इस तरह से अपने मन में मन लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई करते करते फिर मैं सोच लिया कि मुझे अपने कपड़ा जो पहना हुआ है उसे दे देना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए अपना शरीर से कपड़ा को उतारकर बुद्ध के चरणों में जाकर बुद्ध को ऑफर कर लेता है। और बुद्ध को ऑफर करने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया। तो वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, इनको देखते हुए आश्चर्य हो गया और उनको पूछने लगा कि तुमको क्या हुआ। तो उन्होंने बोला है कि मैंने अपने मन से जीत गया, मैं इतने देर से मैं अपने आप से लड़ाई कर रहा था, पहने हुए कपड़ा को बुद्ध को दे दूं या ना दूं, अगर दे दूं तो मैं क्या पहनूंगा। तो इसीलिए मैंने मन के बात को नहीं सुनकर मैं मन के मालिक बनकर भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर दिया है, तो इसीलिए मैं अपने आप से जीत गया। इस तरह का बात को सुनते हुए बुद्ध ने उनको साधुवाद कहे, साधु 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 कहे। और वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, वहां पे सिर्फ ऐसे नॉर्मल लोग नहीं थे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति लोग थे, राजाओं थे। तो ये सब घटना को देखकर राजाओं ने उनको धन संपत्ति के रूप में सहायता करता है। उसके बाद लास्ट में सभी बैठे हुए लोगों को ये गाथा कहता है। बुद्ध ने कहा, अभिथरेत कल्याणे पापचित्तं निवारये दंदं हे करतो पुण्यं पापस्मि रमते मनो। अभिथरेत कल्याणे, अभिथरेत यानी इमीडिएटली, अभी का मतलब अभी, इमीडिएटली तक कल्याणे, जो कुछ भी सत्कर्म होते हैं, अच्छा कर्म होते हैं, तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा मौका आपको बार बार नहीं आते हैं।
जब भी अच्छा मौका मिलता है, जब भी सत्कर्म करने को मौका मिलता है तो तुरंत कर लेना चाहिए, कभी देर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद पाप चित्तंग निवारये, यानी पाप चित्तंग, पापा खराब, चित्तंग मन को, निवारये दूर रखिए। जब भी बुरा कर्म करना होता है तो मन को दूर रखिए, उससे दूर रहिए, खराब कर्मों करने से दूर रहिए। दंडंग है करो तो पुण्यंग, यहाँ पे दंडंग है, दंडंग का मतलब दंडा नहीं होता है, दंडंग का मतलब डिले करना, देर कर देना। करो तो करना, पुण्य यानी मेरिट्स, अच्छा कर्म। अगर कोई व्यक्ति अच्छा करने में देर कर दिया, पापस्मि रमति मनो, यानी जो अच्छा मन में जो है खराब मन इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इसका मतलब होता है जब आपके मन में अच्छे मन थे तो कर लेना चाहिए, नहीं करेंगे तो वही मन पे खराब मन इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, खराब मन आ जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया का नेचर है, हमारा माइंड का नेचर है कि हर पल चेंज होता रहता है, कभी अच्छा मन रहेगा, कभी बुरा मन रहेगा। तो इसीलिए जब आपके मन में करने के लिए अच्छा मौका मिलता है तो तुरंत कर लेना चाहिए, कभी लेट नहीं करना चाहिए। इस कहानी में वैसे सीखने का तो बहुत सारे हैं, तो 2 पॉइंट्स आपको बता दूं यहाँ पे। सबसे पहला ये है, आपके मन का नौकर नहीं बनना चाहिए, खुद का मन का मास्टर बन जाओ, कभी भी मन की नौकर नहीं बनना चाहिए। जैसे आपने इस व्यक्ति को देखा कि वो खुद से लड़ाई कर रहे थे, मैं दे दूं या ना दूं, दे दूं या ना दूं, लेकिन बाद में अपने मन को दमन करके उन्होंने अपने कपड़ा को निकाल के बुद्ध के चरणों में जाके दे देता है और खुद को कहता है कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया। और दूसरे पॉइंट है कि हम कभी भी अच्छा करने में देर नहीं लगाना चाहिए, जब मौका मिलते हैं तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। तो आज इतने ही कहते हुए आप सबको मंगल कामना देते हैं। नमो बुद्धाय।